उड़ता हुआ नए जंगल में पहुंच जाता है और कबूतर के घोंसले से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। नया घोंसला बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं इसी कबूतर के घोंसले पर कब्जा कर लेता हूँ। चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया, मैं आ गई। मैं नदी से पानी पीने गई हुई थी, इसलिए देर हो गई। चिड़िया, तुम मेरे घोंसले की हिफाजत करो और मैं दाना लेकर आता हूँ। कबूतर दाना लेने चला जाता है और चिड़िया कबूतर के घोंसले में बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से वो कबूतर गया तो ये चिड़िया आकर बैठ गई घोंसले में। कालू कौवा झाड़ियों से निकलकर चिड़िया के पास आता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है इस जंगल में। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी चिड़िया? नहीं कौवे, मेरा दोस्त कबूतर है, इसलिए मैं अपने दोस्त के घोंसले की हिफाजत कर रही हूँ। 2 की बजाय दोस्त 3 भी तो हो सकते हैं। मैं राह जाते अजनबी पक्षी पर विश्वास नहीं करती, जाओ यहाँ से। तभी वहाँ कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। तुम कौन हो? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा मकई का अपना खेत है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अपने दोस्तों को बुलाकर मकई के खेत में दावत उड़ाऊं। तो फिर कहाँ गए तुम्हारे दोस्त? वही तो, दोस्त ही तो बनाने आया हूँ मैं इस जंगल में। कबूतर भैया, छोड़े इसे, जाने दे। जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जाकर नदी पर बैठ जाता है। पहले होगी दोनों में लड़ाई और फिर करूँगा मैं कबूतर के घोंसले पर कब्जा। दूसरे दिन कबूतर अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा फिर से वहाँ आ जाता है। वो चिड़िया आपकी दोस्त है क्या? हाँ, मैं अभी अभी उसे अपने घोंसले में छोड़ कर आया हूँ। मैं जब भी दाना लेने जाता हूँ चिड़िया को अपने घोंसले में छोड़ कर आता हूँ। वाह, चिड़िया की तो बड़ी मौजें हैं। उसे तो दाना मुफ्त में मिल जाता है। कल जब तुम नहीं थे तो वो चिड़िया मुझसे बोल रही थी कि वो मेरे साथ दोस्ती करना चाहती है और वो भी मकई के खेत में जाकर पार्टी करना चाहती है। जैसे ही तुम आए तो वो अपनी बात से फिर गई। इसका मतलब चिड़िया ने मुझे इसलिए तुमसे दोस्ती करने से मना कर दिया था। हाँ, अब समझे ना तुम सारी बात। वो चाहती है कि मैं उसी से दोस्ती करूं और उसे ही अपने साथ मकई के खेत में लेकर जाऊं। कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लगा दी, आग लगा दी। अब देखो चिंगारी कब तक सुलगती है और आग में बदलती है। चिड़िया, कल से तुम मेरे घोंसले की रक्षा करने ना आना और ना ही मैं तुम्हारे लिए दाना लाऊंगा। कबूतर भैया, क्या हुआ अचानक आपको? मैं दोस्त हूँ आपकी। मुझे ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। याद है ना, बुलबुल का घोंसला खाली देखकर चील ने कब्जा कर लिया था। अगर तुम मेरे घोंसले की हिफाजत करती हो तो मैं भी दाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना कबूतर, ये फैसला तुम गलत कर रहे हो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या वो चिड़िया चली गई थी? हाँ, मैंने उसे भगा दिया है। वो तो मुझे मुफ्त में ही उसके लिए दाना लेकर जाना पड़ता था। मेरे नए दोस्त, तुम मुझे अपने मकई के खेत में कब लेकर जाओगे? अभी मकई के भुट्टे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो लें फिर लेकर जाऊंगा। चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। तोते कबूतर ने मुझे बेइज्जत करके अपने घोंसले से निकाल दिया। जब वो विदेशी कौवा खुलकर सामने आएगा तो फिर पछताएगा कबूतर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब कबूतर दाना लेकर अपने घोंसले की तरफ वापस आता है तो उसे घोंसले के ऊपर छाता लगा हुआ दिखाई देता है। जब कबूतर पास आता है तो घोंसले में कालू कौवा बैठा हुआ था। हैरान क्यों हो? ये छाता मेरा है और घोंसला तुम्हारा, मगर आज से ये मेरा हुआ। तुमने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आ गया, फिर बताता हूँ तुझे। ऐसा मारूंगा दूर जाकर गिरोगे। तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तो मैंने उस मनहूस चिड़िया को निकाला है बीच में से। ये सुनकर कबूतर जान जाता है कि चिड़िया से लड़ाई तो उस कौवे ने उसके घोंसले पर कब्जा करने के लिए करवाई थी। कबूतर वापस मुड़ता है। तोते यार, चिड़िया कहाँ है?
चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, मगर वो अब कहाँ है? वो तो दूसरे जंगल चली गई, बताकर नहीं गई कि कहाँ जा रही है। कहती थी कि मुझे कबूतर दोस्त ने बेइज्जत करके घोंसले से निकाला है, इसलिए वो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रही है। यह सुनकर कबूतर रोने लग जाता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। कालू, तुमने कहा था कि जब हमारी दुकान अच्छे से चलने लगेगी तो तुम मुझे सोने का हार लेकर दोगे। हाँ गोरी, कहा तो था, मगर अभी इतना मुनाफा नहीं हो रहा। कबूतर कौवों की दुकान पर आता है। कौवे, कालू कौवे, मुझे चाय की पत्ती दे दो। ये लो कबूतर, ये वाली चाय की पत्ती एकदम कड़क है। जो इस पत्ती से चाय बनाकर पिएगा जिंदगी भर याद रखेगा। कबूतर चाय की पत्ती लेकर घर चला जाता है। लूसी, ये कैसी चाय है? क्या इसमें चाय की पत्ती शामिल नहीं की? 2 बड़े चम्मच चाय की पत्ती के मिलाए हैं, मगर चाय का स्वाद ही नहीं बन रहा। चाय का स्वाद बनता भी कैसे, क्योंकि लालची कौवे अपनी हर चीज में मिलावट करते थे। वो चाय की पत्ती में पेड़ों के सूखे पत्ते मिलाया करते थे। कालू जी, अब चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाने से काम नहीं बनने वाला। अब कुछ बड़ी मिलावट ही करना होगी हमें, ताकि मैं मरने से पहले पहले अपना सोने का हार ले सकूं। ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसमें हम जितनी भी मिलावट करें ग्राहकों को मालूम ही न हो? कालू, तेरा मामा जी भी कई सालों से दुकान चला रहा है। एक बार मामा जी के पास तू जा, वो तुम्हें कोई बेहतर उपाय बताएगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, बड़ी ही मिलावट करता हूँ हर चीज में। एक मुट्ठी मिलावट की मैं मिलाता हूँ और पीछे से 2 गोरी मिला देती है, मगर मुनाफा बढ़ता ही नहीं है। क्या तुम चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाते हो? हाँ हाँ मामा जी, चाय की पत्ती में सूखे पत्ते, चावलों में कंकरियां और दूध में पानी, मगर कुछ खास मुनाफा नहीं होता। कालू भांजे, तुम ऐसा करो, लाल मिर्ची में ईंटों को पीस कर मिलाना शुरू करो और फिर देखना कितना मुनाफा होता है तुम्हें। भट्टे से पुरानी ईंटें लाओ और उन्हें पीस कर बेचते जाओ, पैसे ही पैसे। अपने मामा जी की ये बात सुनकर कालू कौवा तो उल्टी छलांगे लगाने लगता है। वाह मामा जी वाह, क्या आइडिया है। ना कोई चखकर देखेगा और ना कोई पहचान सकेगा। अब तो मेरी गोरी पत्नी जी का सोने का हार पक्का हुआ। फिर कालू कौवा घर जाते समय ईंटों के भट्टे पर जाता है और वहाँ से एक लाल रंग की ईंट लेकर घर जाता है। कालू जी, क्या ये ईंट तुम मेरे सर में मारने के लिए लाए हो? आहिस्ता बोलो गोरी, आहिस्ता। ये ईंट नहीं, तेरा सोने का हार है, हार। सोने का हार? सीधे से बताओ कालू, क्या बात है? फिर कालू कौवा उस ईंट को पीसकर बारीक पाउडर बना लेता है। अब ये पीसी हुई ईंट मिलेगी लाल मिर्ची में। कैसा रहा मेरे मामा जी का आइडिया? कालू जी, आइडिया तो कमाल का है। फिर वो पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो पीसी हुई ईंटों का पाउडर लाल मिर्ची में मिलाकर अपनी दुकान पर बेचने लगते हैं। यार कौवे, मुझे आधा किलो लाल मिर्ची दे दो। तोते, पीसी हुई लाल मिर्ची है मेरे पास। वही दे दो। कौवे, तुम तो जानते हो हम तोते लाल मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं। अब साबुत लाल मिर्ची ना मिले तो पीसी हुई ही सही, है तो लाल मिर्ची ही ना। तोते भैया, अपने पड़ोसी तोतों को भी बता देना कि हमारी दुकान पर पीसी हुई लाल मिर्ची बहुत सस्ते में है। ऐसे कौवा और कौवी लाल मिर्चों में ईंटों का पाउडर मिलाकर बेचने लगे। एक दिन जब तोता सोकर उठता है तो उसके पेट में बहुत दर्द था। वो अपनी पत्नी से कहता है, हरियाली, मर गया, मेरे पेट में रात से बहुत दर्द है। मिठू जी, मैं क्या बताऊं, जब से वो पीसी हुई लाल मिर्ची खाई है मेरी तो जान ही निकले जा रही है। मैं भी दर्द से मर रही हूँ। पड़ोसन चिड़िया तोते के घर आती है। तोते और तोती क्यों रो रहे हो? फिर तोता और तोती चिड़िया को बताते हैं, चिड़िया, हम तो शुरू से ही लाल मिर्ची खाते आ रहे हैं, मगर ऐसा पहली बार ही हुआ है। इसका मतलब वो कौवे अपनी लाल मिर्ची में कोई खतरनाक चीज मिला रहे हैं। मुझे खोज करना होगी। फिर चिड़िया रात को कौवों के घर के बाहर छुपकर बैठ जाती है। कालू, कालू, कहाँ है मेरा सोने का हार?
ये रहा, इसे पीस कर मिला दो लाल मिर्ची में। बस कुछ ही महीनों में हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू, आज तो मैं इस मिर्ची में पूरी 2 ईंटें पीस कर मिला दूंगी। चिड़िया खिड़की से सब देख लेती है। तो ये बात है, तोते के पेट में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। ये दुष्ट कौवे लाल मिर्ची में ईंटें पीस पीस कर मिला रहे हैं। दूसरे दिन चिड़िया पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। वो हर चीज में मिलावट करते हैं और पुलिस वो चाय की पत्ती में पेड़ों के सूखे पत्ते लाल मिर्ची में ईंटें पीस पीस कर मिलाते हैं। उन्हें जेल में बंद करना होगा, इससे पहले कि वो दुष्ट कौवे जंगल के सारे पक्षियों को भी मार कर दें। पुलिस जाती है और कौवों की हर चीज चेक करती है। क्या हुआ पुलिस, क्या हुआ है? तुम्हारी चाय की पत्ती में सूखे पेड़ों के पत्ते हैं। पुलिस जी, चाय की पत्ती भी तो पेड़ों के पत्ते ही होते हैं। मैंने बेरी के पत्ते मिला दिए तो क्या बड़ी बात है। और लाल मिर्ची में ईंटों का पाउडर मिलाना भी अपराध नहीं है, तुम्हें जेल जाकर बताते हैं। फिर पुलिस कौवे और कौवी को पुलिस वैन में डालकर